हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएलएस पाथ मॉडलिंग या स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग की बात करी थी। आज हम उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है, करेंगे। ये सिर्फ सीएसवी फाइल को ही डिकोड करता है। ये एक इसका इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक आउटपुट शीट निकल के आता है। एंड दिस आउटपुट शीट इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टॉकिंग अबाउट वन इज मीन, मीडियन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मीन और स्टैंडर्ड एविएशन जो है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिपोर्टिंग पर्पसेस। D1 इज नथिंग व्हाट इट इज आइटम रिलेटेड टू दी डिस्काउंट्स। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल लिया है, डिस्काउंट, कंपैरिजन, कन्वीनियंस एंड intentions to use. So why would I use e-commerce platform? So these are the determinants hypothetically I have taken into consideration. अदरवाइज जब भी आप अपने रिसर्च में इसको रन इस तरह से मॉडल को प्रपोज करते हो तो यू शुड हैव रोबस्ट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू इट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास जो है रोबस्ट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू रन द एनालिसिस और व्हाटएवर द हाइपोथेसिस वी हैव प्रपोज्ड हियर। यू कैन डायरेक्टली कॉपी टू एक्सेल कर सकते हैं, और एक्सेल में करने के बाद ये क्या करेगा आपको, या आइदर यू क्लिक हेयर टू एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑब्लिक सीएसवी। तो ये एंटायर जो डेटा सेट आपको दिख रहा है, ये जो जो भी इंफॉर्मेशन या आउटपुट निकल के आई है, उसको एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करता है। अब ये इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, जिसको आप यूज करके यू कैन एक्चुअली ड्रॉ योर मॉडल एंड टेस्ट योर मॉडल एज वेल। सो यू हैव टू वेज टू ड्रॉ योर मॉडल। तो पहला तरीका अगर आप देखेंगे तो लेटेंट वेरिएबल को हमने यहाँ पे ड्रैग किया और एंटर किया, तो इसका नाम दिखा रहा है अल्फा। अब इस वेरिएबल को हम नाम दे सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले आप आइटम्स ड्रैग करिए यहाँ पे। जब आइटम्स ड्रैग किए तो देन इट विल आस्क कि इसको क्या नाम देना है। तो सिलेक्शन के बाद हम इसका जो है नाम डिफरेंट दे सकते हैं, जैसे कि अल्फा के ऊपर हमने क्लिक किया एंड इट विल आस्क फॉर द नेम। यस, सो कैप्शन इन द मॉडल वी नीड टू गिव इज एज अ डिस्काउंट। ये एक तरीका है से हम क्या इसको नाम दे सकते हैं। सो क्लिकिंग ऑन ऑल्ट ए जब करेंगे तो इट विल हैव अ लेफ्ट डायरेक्शन, ऑल्ट डी करेंगे तो राइट डायरेक्शन। सो अगर आप देखेंगे तो अलाइनिंग का यहाँ पे दे रखा है। राइट क्लिक करेंगे तो अलाइन इंडिकेटर्स टू द टॉप, राइट टू द लेफ्ट, टू द बॉटम, टू द राइट। सो सिमिलरली आप जो है सभी वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टेक्निक इज टू, अब एक तो हमने पहले लेटेंट वेरिएबल पे क्लिक किया। अब क्या कर सकते हैं, सारी आइटम्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके हम इनको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। या तो आप यू कैन प्रेस सिंपली ऑन एंटर। एंटर पे क्लिक करने के बाद ओके इट हैज गॉन। यस, नाउ इट इज अपीयरिंग। एक्चुअली ये डिलीट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। यस, वी हैव डिलीटेड इट राइट हियर। नाउ ओके वी नीड टू क्लिक ऑन सिलेक्ट। इस तरह से हमें जो बार दी गई है इससे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो व्हाइट हो गया। जब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो ये डिलीट पे सिलेक्टेड था। ओके, सो सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद नाउ वी कैन ड्रैग दीज आइटम्स टू हेयर, प्लेस दिस लाइकवाइज। और हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं, रीनेम एंड कंपैरिजन। फाइन। थर्ड इज कन्वीनियंस। सो कन्वीनियंस के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। Alt A. Okay, we have aligned all these variables in this direction. Now we can directly go to the dependent variable which is intentions to use, जो कि हमने last अपने previous video में बात कर रखी है। So this is how that it is reflecting. अब ये अगर आप देखेंगे तो ये it has a different color and it is asking, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि problems, this latent variable is not connected to the other latent variable. Now for this, if you would recall the previous video and see that what is we have talked about inner and outer model, so that theory comes into picture. So उसको आप उस चीज के लिए आप previous video refer कर सकते हैं. But here we need to draw a connection based on the theory. So discount अगर provide होता है, so I might have intentions to use the online platform. Similarly, comparison, third is convenience. So in that way I have drawn the relations here and it is showing a blue in color. That means everything is fine and we can go for the further analysis. Further analysis जाने के लिए हमें यहाँ पे calculate पे click करना पड़ेगा। And since the PLS says that no analysis can be divided into two parts, PLS हम कहता है कि one is measurement model and another one is structural model. So measurement model क्या है, talks about the reliability and validity. So PLS SEM algorithm जो है हमें reliability and validity की
बारे में बताएगा। तो जैसे ही स्टार्ट कैलकुलेशन किया ऑटोमेटिकली ये क्या है, इसने रिजल्ट आउटपुट हमें दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, मगर हमें जो वैल्यूज हमारे काम की हैं वो हमें यहाँ से कैप्चर करनी है। सो पहले आप देखेंगे तो ये है फाइनल रिजल्ट, और we need to click here as a quality criteria, because quality criteria की बात करेंगे तो हमने पहले construct reliability and validity चेक करनी है। मींस कि D1 जो है representing discount or not, comparison item number 1 comparison की comparison को as a construct को represent कर रही है नहीं कर रही है। So after clicking on a construct reliability, yes, it has given us a Cronbach alpha composite reliability and average variance extracted, and if any value जो एक मिनिमम क्राइटेरिया से बिलो रहती है तो उसको पीएलएस जो है ऑटोमेटिकली उसको रेड शो कर देता है। सो ये एक पीएलएस की ब्यूटी है। अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे मैंने कहा कि आपको जो है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को रिपोर्ट करना है, और ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्टडी के लिए कौन से रेलिवेंट वैल्यूज रहेंगी, वो आप अपनी फील्ड में आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी अच्छे टॉप जर्नल्स में और क्वालिटी जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए हैं वहां पे आप गो थ्रू करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज हैव बीन रिपोर्टेड ओवर देयर। So this is one thing talking about the reliability thing, and AV is talking about the validity. Now discriminant validity check कर लेते हैं। Discriminant validity अगर आप देखेंगे तो this is one HTMT and second one is Fortner and Lacker criteria। तो दो तरह से आप जो discriminant validity चेक कर सकते हैं। discriminant validity कहती है कि जो कॉन्स्ट्रक्ट है, जो theoretically हमने बोला है कि जो डिस्काउंट है is actually different from the comparison one, ये कन्वीनियंस से डिफरेंट है, तो उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव किया है। तो पहला क्राइटेरिया है फॉरनर लैकर का, एंड विच इज शोइंग दैट कि अगर आप डायगोनली वैल्यू देखेंगे तो इट इज अबव देन द अदर वैल्यूज जो मेंशन की गई है टेबल में। So hence this Fortner and Lacker criteria has been met over there. But talking about the HTMT, generally different researchers has a इसको differently इसको एग्जिबिट किया है, मगर कई रिसर्चर्स ने कहा कि इट शुड बी लेस देन 1, और कईयों ने कहा कि इट शुड बी लेस देन 9। सो हेंस इफ इट इज ग्रेटर देन 1 दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इज नॉट देयर, एंड इफ इट इज नॉट देयर यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर एनालिसिस, राइट। सो ये एक इसकी असम्पशन है, और इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे इसमें इशू आ रखा है। अब ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक किया, अब उसके बाद हम इसकी जो है आउटर लोडिंग चेक करेंगे। आउटर लोडिंग इज समथिंग विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ फैक्टर लोडिंग। सो आउटर लोडिंग अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वी आर सीइंग एंड ऑब्जर्विंग दैट इट इज फाइन, इट इज गुड टू गो। दैट मीन्स जो मेजरमेंट वेरिएबल है, जो हम मेजरमेंट मॉडल की बात करते हैं, दैट हैज बीन मेट, एंड फॉर अ सेकंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो HTMT का one criteria we have met and another one we are not able to, but we can forego write this just to understand, otherwise इसको real time we cannot present। it should be less than 1, either you need to increase the data set, आप अपना data sample बढ़ाइए, उस वजह से ये issue जो है overcome हो सकता है। Now ये चेक करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें उसके बाद हमें क्या, ये जो हाइपोथेसिस है, दिस इज वन, डिस्काउंट लीडिंग टू इंटेंशन टू यूज, कंपैरिजन लीडिंग टू इंटेंशन टू यूज, एंड दिस इज थर्ड वन। इनको टेस्ट करने के लिए वी कैन गो टू द कैलकुलेट अगेन एंड वी कैन क्लिक हियर एज अ बूटस्ट्रैपिंग। सो बूटस्ट्रैपिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी है। अब बात आती है कि ये सब सैंपल 5000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, बट आई वुड सिंपली recommend you guys to actually have a look at the papers already published in your area कि उन्होंने bootstrapping कितने पे यूज कर रखा है, and based on that you can simply select as a 5000। so यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5000 आता है। अगर आप देखेंगे टेस्ट जो है टू टेल्ड है, परसेंटाइल वूट अगर आप देखेंगे तो इट हैज बीन वी गोना कैलकुलेट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल। significance level is 0.05 that means which is related to the 95% your confidence interval likewise। so this is the basic statistics। clicking on start calculation, so it will provide us whether which hypothesis has been accepted and which has been rejected। okay, after clicking on it, do not look at the image thing, but simply to go here final result and check that whether path coefficients is representing something to us or not। अगर आप देखेंगे तो one is convenience leading to intention to use, and its original sample अगर देखेंगे तो it is 0.74 and sample mean is 0.683 which is close to 7, and ये जो p value है which is less than 0.05, and hence you would say that कि ये hypothesis जो है वो accept हुआ है, right। ये because
you would have also proposed this hypothesis in your study, and you can say that कि this hypothesis has been supported my data set, जो data हमने जिस location से collect किया है, जिन population या जिन sample से collect किया है, उन्होंने support किया है इस hypothesis को. Talking about comparison and intention to use, अब ये इस context में अगर आप देखेंगे तो red values have been produced over here. अगर red values हमारे पास आई हैं, that means ये hypothesis accept नहीं हुआ है. So similarly, ये एक basic thing है जो Smart PLS बताता है. One, we have talked about the measurement model, and this is the structural model, right? So in this case, ये जो चीजें हैं आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं, and simply I said that no, कि जब आप Excel पे क्लिक करेंगे तो ये it will automatically convert your all the data set into the Excel form, and then you can वहां से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली व्हाट हैज ऑलरेडी बीन प्रेजेंटेड इन योर कॉन्टेक्स्ट. सो दिस इज द वेरी बेसिक हाउ टू यूज स्मार्ट PLS फॉर द बिगिनर्स.